Guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss UGC NET Computer Science November 2020 पेपर 2 पार्ट 1। हम कंप्यूटर साइंस के पेपर 2 की बात कर रहे हैं जो 2020 नवंबर में रिसेंटली हुआ है। उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी थी 5 डिवाइड n 5 माइनस n whenever n is non-negative integer। इसका मतलब था कि हमने जो n5 माइनस n लिया है ना, n की पावर 5 माइनस n, जो 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की पावर 5 माइनस 2, क्योंकि n की वैल्यू हमने क्या ली है 2 की पावर 5 माइनस 2 जो है वो डिवाइड होता है 5 से। 2 की पावर 5 है 32 माइनस 2 कितना आ गया 30। क्या 30 डिवाइड होता है 5 से? यस। सो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि हमारा 6 डिवाइडेड n3 माइनस n द क्यूब वेन एवर n इज़ नॉन नेगेटिव नंबर, n क्यूब माइनस n। अब कोई भी नंबर ले लीजिए आप n क्यूब के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 3 द पावर 3 माइनस 3, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6। येस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी ना। हमने कोई भी ऐसा नंबर लेके फाइंड आउट करके n की पावर 5 के साथ माइनस n करके देखना था। हर नंबर को ऐसे 2 के साथ 3 के साथ आप कोई भी नंबर के साथ कर सकते थे। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। So correct option is both statement 1 and 2 are correct। मैंने रैंडमली क्वेश्चंस लिए हैं। गिवन बिलो जो है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, दो मैचिंग दी है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। हम CMM मॉडल करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कोकोमो मॉडल करते हैं ना, तो इसमें क्या है CMM कॉस्ट मैच्योरिटी मॉडल। इसमें 5 होते हैं हमारे जो भी होते हैं। इनिशिएशन होता है, रिपीटेशन होता है, डिफाइन होता है, मैनेज्ड होता है, ऑप्टिमाइज होता है। इसमें हमें 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं। इनिशियल हम स्टार्टिंग कब करते हैं? जब हम एडहॉक पे होते हैं। इस एडहॉक की एग्जांपल बताती हूँ। पहले आप प्रोफेसर लगते हो किसी भी, आपको सीधे परमानेंट जॉब नहीं मिलती। आपको कौन सी जॉब मिलती है? एडहॉक पे। सो 1 का क्या है 4, जिसमें 3 ऑप्शन है वो डिस्कार्ड कर दीजिए। 2 ऑप्शन तो हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कार्ड होगी। रिपीटेबल प्रोसेस हमारा किस में आता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। और C डिफाइंड हम किस में करते हैं? प्रोसेस डेफिनेशन में। रिपीटेबल हम किस में किए थे? 2 प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस डेफिनेशन डिफाइन एंड प्रोसेस मेजरमेंट। मैनेज मतलब मेजर करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। इसका करेक्ट आंसर है 3। अगर आपको लिटिल बिट नॉलेज भी हो ना, मैचिंग आराम से हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का है व्हाट इज द रेडिक्स ऑफ द नंबर इफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसमें 2 वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 7 दी गई है। अब इसमें ये फार्मूला होता है, हम क्या करते होते हैं, ये इक्वेशन जब भी देते हैं हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू इसके साथ आ रही है। अब उन्होंने हमें सोल्यूशन ही दे दिया, हमारे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने क्या कह दिया 4 और 7 उसका क्या है आंसर है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेडिक्स मीन्स बेस वैल्यू। अब हम 4 और 7 में क्या करते हैं? 4 और प्लस करके 4 प्लस 7 करके आए और मल्टीप्लाई करके क्या आता है 4 प्लस 7 11, 4 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 28। ठीक है, इतना क्लियर। इसमें हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं सम के लिए लगाते हैं -b/a।
और प्रोडक्ट के लिए लगाते हैं C/A। B की वैल्यू हमें क्या दी गई है, -10 दी गई है ना, और हमारा फार्मूले भी माइनस था। A की वैल्यू क्या है, 1। अगर आपको ये नहीं पता, एक मिनट, अगर आपको ये नहीं पता ये A होता है, ये B होता है और ये C, सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। पहले की वैल्यू 10, अब जब हमने प्रोडक्ट में किया 26/1 तो क्या आ गई, 26 आ गई। एक वैल्यू हमारे पास 10 और 26, ठीक है, डन। अब हमने क्या किया, 10 बेस 1 इंटू B⁻1 प्लस 0 इंटू B⁻0, ठीक है ना। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। B⁻0 कितना होता है, 1 होता है। 10 + 1 = 11, क्या वैल्यू आ रही, 11। अब हम एक अनदर मेथड से करेंगे। 26 वाला भी गिवन था ना, 26 2 इंटू B प्लस 0 इंटू B⁻, अब हमें पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, x-4 और x-7 हमें गिवन है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो कोइंसिडेंसली हमें पता है जब ये फैक्टर गिवन होते हैं हम x-4 = 0 करके लेते हैं। इतना तो पता है ना, x-7 = 0, तभी हमारे पास लास्ट में फैक्टराइजेशन आती है। ये चीज़ क्लियर। अब हम क्या करते हैं, x-4 x-7, आपको आंसर कैलकुलेट अनदर मेथड से सिखा रही हूँ। x को x से किया, x² - 4x - 7x इंटू प्लस 28, इतना क्लियर। फिर हमने x² - 11x प्लस 28 = 0। इतना तो डाउट किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट में बताया था 11x और 28 बन रहा है। अब मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। अब हमने क्या किया है, x² - 11x प्लस 28। अब 2b की वैल्यू क्या आ गई, 28 - 6। b की वैल्यू क्या फिर आ गई, 22 / 2 दैट इज़ 11। ये कैसे आया, अब हम क्या कैसे करते हैं, 26 पुट किया था क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू थी। 26 2 इंटू b इंटू 0 इंटू B⁻0, B⁻1 में क्या आया था, ऐसे कैलकुलेट करके हमने सारा इसको कैलकुलेट किया। क्लियर, क्योंकि x में हम क्या पुट कर रहे हैं, b की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट। 2 मैचिंग दी गई है, इसमें सबसे इजी क्वेश्चन था यूनियन क्या होता है, हम उसकी सारी वैल्यू को यूनियन कर लेते हैं। अगर R1 में भी होगी और R2 में भी होगी, वो दोनों का क्या कर लेंगे, यूनियन कर लेंगे। 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 2 2 2 2 3 3 3 3, सारी वैल्यू आ गई हमारी, कोई मिस तो नहीं हुई। इसका मतलब ए का ऑप्शन क्या है, 1 है। ए का ऑप्शन हमारा 1 है, ठीक है। अब कोइंसिडेंसली हमारा सबका ही 1 है, इसका सबका क्या है, 1 ही है। अब हम कहते हैं R1 - R2। R1 - R2, एक R1 है एक R2 है, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो ये पोर्शन तो डिस्कार्ड हो जाता है, ये क्या हो जाता है, डिस्कार्ड, और R1 का यही पोर्शन हमारा फाइनल आंसर होता है। ये आपको टिप बता रही हूँ।
जो इसमें कॉमन होगा वो तो चीज़ लेनी ही नहीं, मैंने अभी बताया ना, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, कॉमन वैल्यू तो लेनी ही नहीं। अब कॉमन क्या था, 1 1, जहाँ पे भी 1 1 है उसको कर दो डिस्कार्ड, ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं। अब क्या करना है, अब हमने क्या कहा था, जो R1 की लेफ्ट है, R1 में 2 2 है और 3 3 है, क्या इसमें तो नहीं है, नहीं है। सो R1 माइनस R2 क्या बन गया, 4। अब A का 1 और B का 4, ये दो ऑप्शंस में बन रहा है, 2 और 4 में। अभी तक तो इतना हो गया हमारा, इसका ये और उसका 4। R1 इंटरसेक्शन R2, इंटरसेक्शन मीन्स, इंटरसेक्शन हम कब करते हैं, सिंपली कॉमन चीज़, R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2, कॉमन कोई चीज़ मिल रही है आपको, यस 1 1, ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गया। अब इसी से ही हमारा आंसर निकला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। A1 हमने क्या किया, यूनियन, यूनियन में सारी वैल्यूज़ लेनी है, R1 माइनस R2, R1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस जब निकालते हैं तो R1 की वैल्यू विदाउट कॉमन चीज़, R2 हम कभी भी नहीं लेते, R2 इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2, उसमें दोनों की कॉमन चीज़ें, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 में हम करेंगे कॉमन चीज़ माइनस कर देंगे, 1 2 1 3 1 4। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा TOC का, लेट L1 एंड L2 बी लैंग्वेज ओवर सिग्मा AB रिप्रेजेंट बाई द रेगुलर एक्सप्रेशन A स्टार प्लस B स्टार एंड A प्लस, ये L1 की होगी हमारी और ये L2 की, A प्लस B स्टार, ठीक है, A प्लस B स्टार, A स्टार प्लस B स्टार, इसका क्या मतलब है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है, दोनों में क्या है, इसका कॉमन स्टार है, इसका सेपरेट स्टार है। A स्टार प्लस B स्टार में हम कुछ भी वैल्यू अब अपनी मर्जी है हमने लेना है या नहीं लेना, होल का मीनिंग भी यही है कि अपनी मर्जी है। अब हमें इसमें दोनों में हमारी एक कॉमन स्ट्रिंग बनती है लैम्डा, ठीक है। अगर A स्टार मतलब A स्टार में मैंने कुछ भी पुट नहीं किया तो हमें नल वैल्यू एंटर होगी, और ये दोनों ही सेम है। अगर यहाँ पे स्टार ना होता, प्लस होता, एक भी जगह प्लस होता है तो टोटली डिफरेंट हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, दोनों पे स्टार है। सो करेक्ट आंसर इज L1 इक्वल टू L2। इस क्वेश्चन में ना मैचिंग आई थी, मैच लिस्ट 1 2, इसमें 2D ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको कुछ भी नॉलेज है, सिंपली लिटिल बिट नॉलेज भी है आपको, ठीक है, तो हमने क्या करना है इसमें, देखो अगर आपको स्केलिंग का मेथड पता है, स्केलिंग में क्या करते थे हम, वैल्यूज़ पुट करते थे, A की यहाँ पे, X की यहाँ पे, B की Y की यहाँ पे 1, ठीक है। अब कहाँ पे वैल्यू है ऐसे ही पुट हुई है, सिंपली यहाँ पे वैल्यू क्या क्या पुट हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 2 2 और यहाँ पे क्या है 2 2, ठीक है। और नेक्स्ट उसने क्या कहा है, एक ऑप्शन हमारी इसके ऑप्शंस में मैं दिखा देती हूँ, देखो इससे क्या हुआ, हमारे ऑप्शन डिस्कार्ड होने शुरू हो गए। हमारा A का क्या बना है 2, यहीं से हमारा करेक्ट आंसर। बट ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, हम साइड वाली वैल्यू पे यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं। अगर आपको छोटा सा भी कॉन्सेप्ट पता होता ना स्केलिंग का, तो आपका ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, क्योंकि हमने क्या की, स्केलिंग की यूज़ की। स्केलिंग में क्या था, ये देखो, स्केल में हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, जो भी वैल्यू दी होती, बाकी सारी 0 0 0 0 0 1 ऐसे सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर ए रिलेशन स्कीमा, उसमें ये बोला गया रिलेशन स्कीमा UVWXYZ, इसमें कौन सी डिपेंडेंसी होल्ड करती है, डिपेंडेंसी होल्ड कैंडिडेट की।
हम पहले कैंडिडेट की निकालते हैं। यू से क्या निकलता है? यू वी। और तो नहीं कुछ निकल रहा? नहीं निकल रहा। पहले हम राइट साइड चेक कर ले कि कोई वैल्यू तो नहीं है। यू है, राइट की में चेक कर लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू नहीं है। यू है, वी है, डब्ल्यू है, क्या एक्स है? राइट की में एक्स और वाई दोनों हैं, बट कहीं पे भी जेड नहीं है। ध्यान दो, अगर आपको यहाँ पे टफ लग रहा है ना, आपको मैं एक साइड पे बना के दिखाती हूँ। यू के साथ वी है, वी डब्ल्यू के साथ एक्स वाई है, एक्स वाई के साथ डब्ल्यू है, और एक्स के साथ यू है। ठीक है, दोबारा लिख देती हूँ, एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब हमारे कहीं पे भी जेड नहीं मिला, सो दो ऑप्शन तो हमारे हो गए डिस्कार्ड। अब हमारा देखो, इसमें दोनों में कॉमन है यू वी वाई जेड और वी वाई जेड। और अब हमने क्या करना है, लास्ट ऑप्शन क्या करना है, चेक कर लेना। जब लेंथी मेरे फीडबैक पे यही क्वेश्चंस आए, हमारे क्वेश्चन छूट गए हैं। रीज़न क्या था, आपने एक एक क्वेश्चन को टाइम बहुत कंज्यूम किया। अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करते ना, उससे आपका बहुत टाइम कंज्यूम नहीं होना था। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक्स वाई जेड की कैंडिडेट की और वी डब्ल्यू जेड की। एक्स वाई जेड तो आएगा ही आएगा। एक्स के साथ क्या आ रहा है? यू आ रहा है। यू के साथ क्या आ रहा है? वी आ रहा है। और वी के साथ क्या आ रहा है? वी डब्ल्यू। वाई के साथ ही हमारा डब्ल्यू आ गया। सो एक्स वाई जेड के साथ ही हमारी सारी कैंडिडेट की बन रही हैं, बट हमने क्रॉस चेक करना है कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे। हमने क्या करना है, वी डब्ल्यू जेड से ये तो बन गया, डब्ल्यू से क्या बना, हमारी आगे एक्स से यू आना था, यू से आगे कुछ बनना ही नहीं था, यहाँ पे एक्स नहीं आया, इसलिए ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। और 1 मिनट में हमारा आंसर सॉल्व हो गया। कितना इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है 1 1 2 2। इसमें हमने क्या कहा गया, ए बी सी डी ई एफ जी। अब हमने देखना, ए मिल गया, बी बी मिल गया, सी मिला है, नहीं मिला, डी मिला है, नहीं मिला, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकती। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। एक चीज़ चेक करने से हमारा आंसर निकल आया था। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द अनडायरेक्टेड ग्राफ। और किस में कहा गया, प्रिम्स एल्गोरिथम में ये याद रखना, हमने कभी भी पेन नहीं उठाना। क्या नहीं उठाना? पेन नहीं उठाना। क्रुशकल में हम देखते हैं सबसे छोटी नोड, अगर कोई भी छोटी नोड मिलती है उसको पहले फेच करते हैं। इसमें हमने पहले पेन ही नहीं उठाना। अब हम स्टार्ट करें ट्रैक को। ए बी, पहले हम गए ए बी से, ए बी के पास सारी ऑप्शन आ रही है। अब बी एच पे जा रहा है, बी सी पे जा रहा है, हमने पेन नहीं उठाना था, इसलिए हम छोटी नोड लेंगे मिनिमम। बी सी पे गया और बी सी किस में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में ही। ए एच पे क्योंकि जाना नहीं, क्योंकि उसने में हाईएस्ट वैल्यू है। अब इसी से ही हमारा करेक्ट ऑप्शन, इतना छोटा सा पॉइंट कि पेन नहीं उठाना था। अगर हम क्रुशकल की बात करते हैं, फिर हमने छोटी वैल्यू सी आई लेनी थी, जी एफ लेनी थी, ऐसे कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम ले सकता है। बट इसमें तो ऑप्शन ही थी, ए बी से स्टार्ट करना था, बी सी पे जा रहा है, क्योंकि ए बी स्टार्टिंग उन्होंने बता दी थी 4 ऑप्शंस में। अब हम ऑप्शन से करते हैं ना मिनिमम स्पेनिंग ट्री। ए बी से स्टार्ट हो रहा है सब में, फिर हम कहाँ गए, पेन उठाया नहीं था, बी सी पे गए, अब सी आई पे गए क्योंकि ये सबसे छोटी है, फिर सी एफ पे गए। इसी से ही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जा रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? यूनियन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री।
ऑब्वियसली कोई भी चीज़ का यूनियन करो, 2 4 3, ठीक है, इधर ले लो 3 4 5, इसका क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ही आएगा। दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आएगी ही आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। डन। मुझे इसके फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, फिर इसके रिगार्डिंग में हम और भी आगे वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। अब ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन लगा होगा आपको आर्किटेक्चर का, बट ये सबसे इजी था। कैसे, हमें लोकेशन का कुछ लेना देना नहीं है, हमने इंस्ट्रक्शन रीड करनी। CLA क्लियर अकम्युलेटर, क्लियर अकम्युलेटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इसमें ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है। कहते क्लियर अकम्युलेटर मीन्स कोई वैल्यू नहीं है, ऐड कर दो 217 पे गए और क्या कर दिया, 1 2 3 4 को ऐड कर दिया। कुछ है ही नहीं था ऐड करने में, 0 ऐड कर लोगे, प्लस 0 कर दिया, क्या बचा 1 2 3 4, यही बनता है ना। अब उसने क्या कहा, इंक्रीमेंट कर दो, +1 कर दो, 1 2 3 5, ये इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ तक क्लियर। अब कहते हैं स्टोर कर दो 217 में, और किस में स्टोर कर दिया, ये इसमें जाके स्टोर कर दिया। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 2 3 5 वैल्यू है। इतना क्लियर है। अब आगे देखो, इतनी हमने किया था, स्टोर कर दिया था 217 में। अब कहते हैं लोड कर दो 218। LDA मतलब लोड अकम्युलेटर, अकम्युलेटर में क्या वैल्यू लोड करनी है, 9CE2। और अब क्या करना है, लोड के बाद CMA, CM मीन्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करना है। किसका कॉम्प्लीमेंट करना है, 218 वाली जो वैल्यू आई हमने अभी लोड किया, उसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना। इसके दो मेथड्स हैं, हेक्साडेसिमल को हमने बाइनरी में लेके भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। हमारे पास टोटल नंबर कितने होते हैं, कितने नंबर का बाइनरी कोड होता है, 0 से हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं, 15 होते हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का इस तरीका बताती हूँ। 15 होते हैं, टोटल 15 होते हैं, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए, कितने हुए, 6। 15 - 9 = 6। अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो बाइनरी से भी हो जाएगा, बाइनरी को टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। क्वेश्चन हमने शॉर्ट बनाना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। अब हमें क्या है, सी की वैल्यू क्या होती है, 10 की वैल्यू 10, और A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12 मीन्स 15 में से 12 माइनस कर दो, कितने बचे, 3। 15 - 2 कर दिया हमने, क्या बचा, 3। अब E है, E कौन सी है, 14। अब हमने क्या माइनस करना है, 1। अब हमने क्या ले लिया, 1, क्योंकि हमारे पास 15 में से 14 गए तो कितने आए, 15 - 14 1। और 15 में से 2 गए, 13 की वैल्यू क्या होती है, 13 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, D। इतना आ गया, 6 3 1 D, 6 3 1 D, इतना आ गया कॉम्प्लीमेंट करने पर। अब कहते हैं एंड कर दो, एंड की वैल्यू क्या थी हमारी, मैंने अभी बताया था 1 2 3 5, हमने इंक्रीमेंट करके ही किया था। 6 3, अब मैं दूर दूर में लिख रही हूँ, 6 3 1 D, एंड क्या करना था, 1 2 3 और 5, ठीक है। अब हम लास्ट में आपको कलर चेंज से बता देती हूँ। 6 को हम कैसे लिखते हैं, 0 1 1 0 और 0 0 1, यही लिखते हैं। इसको एंड करो, 0 0 1 1 0 0 1 0, यही लिखते हैं। अब ने हमने क्या देखा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे कोई भी चीज़
ये देखो 0 1 किया 0, 1 0 किया 0, 1 0 किया 0, मतलब एनी वन आंसर इज 1 0, सॉरी एनी 0 आंसर इज 0। यही रूल होता है एंड ऑपरेशन का। और आप अगर इतने में ही, आपको अभी दिखाती हूँ, इसको इरेज करना पड़ेगा। इसको इरेज मैंने ऑप्शन दिखाने के लिए किया। यहाँ पे क्या आया था 0 0 0 मीन्स 0 0 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास एक, मतलब इसको टाइम लगना था। अगर आपको थोड़े से भी ट्रिक्स पता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो इन क्वेश्चनों को हम देख के ही डर जाते हैं। इतने इजी क्वेश्चन थे इस बार के अभी तक जितने एनालाइज मैंने किए हैं, बट थोड़ा सा ट्रिकी थे, लेंथी थे। I hope you like the video. If you like the video, then please subscribe the channel and also press the bell icon ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thank you very much guys. Have a nice day.